नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तु धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकुत्तमा अर्हन्तलोकुत्तमा सिद्धलोकुत्तमा साहुलोकुत्तमा केवलिपण्णत्तु धम्मो लोकुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्तशरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तु धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भारत देश के अंदर इस हुंडावसर्पिणी काल में, इस आर्यखंड में प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक जिन राज हुए हैं उनको विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अभी एक चर्चा चलती है कि आगम में कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत आता है, परंतु केवल उतना जो कि द्रव्यान योग का विषय है वहां तक आगम की सीमा समाप्त नहीं होती। इसमें बहुत सारे ग्रंथों से हमने संग्रह किया था। तो हम आपको वो पंक्ति सुनाना चाह रहे हैं कि चारों अनुयोग आगम की श्रेणी में आते हैं। केवल द्रव्यानुयोग या कर्म और जीव सिद्धांत आगम हो ऐसा पूर्वाचार्यों का कथन नहीं है।
पंचास्तिकाय ग्रंथ की जैसेन आचार्य कृत टीका में लिखा है, प्रथमानि योग चरणानि योग करणानि योग द्रव्यानि योग भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यास शुद्ध भावना। चतुर्विध आगमाभ्यास, तो आगमाभ्यास चार प्रकार का हो गया ना, और वो चार प्रकार कौन से हैं? चार अनुयोग। तो फिर चार अनुयोगों को अपन आगम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलना ही होगा। तो जिनागम में चारों अनुयोग आते हैं, ये निर्णय हुआ। अब चार अनुयोगों का स्वरूप क्या है वो अपन देखते हैं। एक बहन ने हमें इंदौर में, जब हमारा गमन हो रहा था सन 91 में, 91 में, तब एक कागज़ की पर्ची पर चार लाइन लिख कर दी थी, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बनती है भूमिका प्रथमानुयोग से, पकती है पात्रता करणानुयोग से, आती है योग्यता चरणानुयोग से, तब झलकती है आत्मा द्रव्यानुयोग से। है थोड़ा आध्यात्मिक है पर ठीक है। अब इसमें हम देखिए कितने सारे ग्रंथों से हमने चार अनुयोगों के स्वरूप का संकलन किया था, वो हम आपको केवल नाम बताते हैं। एक तो क्रियाकलाप ग्रंथ में बनती है भूमिका प्रथमानुयोग से, पकती है पात्रता करणानुयोग से, आती है योग्यता चरणानुयोग से, तब झलकती है आत्मा द्रव्यानुयोग से। तो क्रियाकलाप ग्रंथ के अंदर एक प्रिय भक्ति नाम की भक्ति है, जिसको आजकल सब लोग समाधि भक्ति बोलते हैं। वहां पर उन्होंने प्रिय भक्ति लिखा, और अंशलिका में समाधि भक्ति ही है। तो वो एक ही बात है, क्योंकि जितने भी आत्मकल्याण चाहने वाले हैं उन सबको समाधि प्रिय होती है, इसलिए उस प्रिय भक्ति उसका नाम है। तो उसमें अथेष्ट प्रार्थना प्रथमम करणं चरणं द्रव्यम नमः, ये पद वहीं से आया हुआ है। तो उसमें प्रभाचंद्राचार्य कृत टीका में लिखा था प्रथमं प्रथमानुयोगम, करणं करणानुयोगम शास्त्रम, चरणं चरणानुयोगम, द्रव्यं द्रव्यानुयोगम, ऐसे चार अनुयोग हैं। फिर गोमटसार जीवकांड की ज्ञान मार्गणाधिकार में गाथा 357 की केशवण्णीकृत कन्नड़ टीका के अंदर 10वां जो प्रश्न व्याकरण अंग है, 12 अंग है ना आगम के, तो उसमें जो 10वां अंग है उसके द्वितीय विवेचन में आक्षेपिणी कथा के अंतर्गत चार अनुयोगों का वर्णन, यानी चार अनुयोग जो है वो जिन मत को स्थापित करने वाले हैं, इसलिए उसको आक्षेपिणी कथा के अंतर्गत गिना गया है। तो वहां पर उन्होंने चार अनुयोगों का वर्णन किया। इसके बाद पंचास्तिकाय में हमने पढ़ के सुनाई दिया था कि चतुर्विध आगम अभ्यास शुद्ध भावना, चारों अनुयोगों का अभ्यास करना शुद्ध भावना है। इसके बाद उपासक अध्ययन ग्रंथ में चार अनुयोगों का वर्णन है। फिर समंतभद्राचार्य कृत रत्नकंड शावकाचार ग्रंथ के द्वितीय अधिकार में चार अनुयोगों का वर्णन है। फिर भगवत जिनसेन आचार्य कृत महापुराण ग्रंथ के दूसरे पर्व में चार अनुयोगों का वर्णन है। फिर क्रियाकलाप ग्रंथ की टिप्पणी में समागत चार प्राकृत गाथाओं में भी चार अनुयोगों का वर्णन है। बृहद द्रव्य संग्रह की 42वीं गाथा की टीका में चार अनुयोगों का परिचय है। इस तरह अनेक ग्रंथों में, और फिर धर्म रत्नाकर आदि ग्रंथों में भी है, उसको हमें लिखना है इसमें। तो हम वो चार गाथाएं आपको पढ़ के सुनाते हैं।
एक एक गाथा में प्राकृत भाषा के अंदर उन्होंने अनुयोगों का वर्णन किया। 63 लोग भेयम सत्थाण पुराण जान भवकर्णम वरचारित फलाणम पढ़माणि ओय जीर्ण भणियम। 63 लोगों के भेद से जो शास्त्र बने हैं, कोई आदिनाथ भगवान के ऊपर एक शास्त्र बना हुआ है, कोई श्री राम के ऊपर बना हुआ है, कोई नेमिनाथ भगवान पर बना है, कोई श्री कृष्ण के ऊपर शास्त्र, कोई 63 शलाका पुरुषों के जो शास्त्र हैं, तो उसमें पुराण जान सत्थाण, पुराण जनित शास्त्र, वो सारे पुराण कहलाते हैं। आदि पुराण, सकल कीर्ति आचार्य ने आदिनाथ पुराण ये नाम लिखा है। फिर कहीं मल्लीनाथ पुराण भी है, कहीं नेमिनाथ पुराण भी है, कहीं विमल पुराण भी है, विभिन्न प्रकार के पुराण हैं। चंद्रप्रभ चरित्र भी है। तो इसमें उनके भवों का कथन है और वर चारित्र फलाणम, और उनके उत्कृष्ट चारित्र का फल बतलाते हैं वो ग्रंथ। तो वो जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रथमान योग है, जिसमें महापुरुषों के चारित्र का कथन होता है और उस चारित्र का फल क्या है वो बताया जाता है। फिर दूसरा, उड्ड उड्ड तिरिय लोए दिशि विदिशि जंपमाणयम भणियम कर्णाणीयोय सिद्धम दीव समुदाय जिणगेहा। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक यानी मध्यलोक, दिशा विदिशा, इनका सारा प्रमाण यानी गणितीय नाप, और द्वीप समुद्र, अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, इन सब का वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसको कर्णान योग कहते हैं। ये सिद्ध है। फिर चरणान योग क्या है वो बताते हैं। उव्वा इरिय कयाणम किरियाणम शैल रिद्धि सहियाणम उवसग्गम सन्नासम चरणानि ओयतम भणियम। पूर्व आचार्यों के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं और जो विभिन्न प्रकार की रिद्धियां हैं और जो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं साधुओं के ऊपर, कोई मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, विहार करते हुए चले जा रहे हैं, किसी ने पत्थर मार दिया, या फिर कोई और तिर्यंचकृत उपसर्ग होता है तो उसमें कुत्ता आकर के काट ले या फिर और कोई जानवर हमला कर दे। और देवकृत उपसर्ग भी होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर शंबर देव ने उपसर्ग किया था, जो ज्योतिषी देवता कमट का जीव था, देवकृत उपसर्ग हो गया। और प्रकृतिकृत उपसर्ग भी होता है, कभी एकदम प्रकृति की स्थिति बदल जाए, भूकंप आ जाए या फिर आंधी तूफान आ जाए, तो उस उपसर्ग में, या फिर कोई चट्टान गिर पड़े पहाड़ से और साधु वहाँ बैठे हो या फिर विहार कर रहे हो, तो वो उपसर्ग हो जाता है। तो इन सब प्रकार के उपसर्गों में जो संन्यास धारण करते हैं, उसी समय वो सब कुछ त्याग कर देते हैं और अंदर ये संकल्प कर लेते हैं कि जब तक ये उपसर्ग है तब तक मेरा सब त्याग है। और जो अरहंतों की गति हुई, जो सिद्धों को गति प्राप्त हुई और जो मोह पर विजय प्राप्त करने वालों की गति हुई, वह शाश्वत गति मेरी हो। बस इतना बोल करके नमो अरिहंताणम 7 अक्षरों का ध्यान करके, या जैसी भी उनकी वहाँ स्थिति हो, मन स्थिति या परिस्थिति, क्योंकि कभी इतना समय भी नहीं रहता कि 7 अक्षर पढ़े, फिर ओम बोल करके चले गए। इसका वर्णन करने वाला ग्रंथ चरणानुयोग कहा जाता है।
फिर बंधंच बंध कारण, क्रिया मोक्षंच कारणम मोक्षम, हेया हेयम ग्रंथम दब्वाणियो मुनिभेयम। जिस ग्रंथ में मुनि भणियम, भेयम नहीं भणियम, दब्वाणियो मुनि भणियम, बंध बंध का कारण, और बंध में कारणभूत क्रियाएं, किस क्रिया से क्या बंधता है, कौन सा पुण्य पाप बंधता है, मोक्ष, फिर मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, फिर हेय और उपादेय माने त्याज्य और ग्राह्य। ऐसे ग्रंथ को जो कि मुनिराजों के द्वारा कहा गया है, भगवान जिनेन्द्र ने कहा है, वो द्रव्यानुयोग ग्रंथ कहलाता है। तो द्रव्यानुयोग में कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत और अध्यात्म सब आते हैं। अभी आजकल कुछ लोग बोलते हैं ना कि षटखंड आगम कर्णानुयोग है, गोमटसार जीवकांड कर्मकांड कर्णानुयोग है। तो यहाँ जो लक्षण दिए हुए हैं, इन लक्षणों से वो द्रव्यानुयोग है, कर्णानुयोग नहीं है। कर्णानुयोग में कितने ग्रंथ आते हैं? अब गिनती के हमने गिनने की कोशिश की तो 5 ग्रंथ मिले हमें। और फिर कुछ ग्रंथों में ऐसे कुछ प्रकरण हैं जो कर्णानुयोग का प्ररूपण करने वाले हैं। जैसे हम 5 ग्रंथों के नाम बताएं आपको, तिलोय पंडिती, त्रिलोकसार, जम्बूदीप पंडिती संग्रह, सिद्धांत सार दीपक और लोक विभाग। ये गिनती के 5 ग्रंथ कर्णानुयोग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कर्णानुयोग में ये नियम है कि लोक का पूरा वर्णन आएगा। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में और 4थे अध्याय में थोड़ा वर्णन है लोक का, पर इसमें विस्तार के साथ वर्णन होता है। हरिवंश पुराण में विस्तार के साथ वर्णन है। प्रारंभ के कुछ पर्वों में 3रे पर्व के उपरांत पूरा वही वर्णन चलता है। 7वें पर्व तक लगभग पूरे लोक का वर्णन चलता है। दिशा विदिशाओं का वर्णन, उसका प्रमाण, द्वीप समुद्रों का वर्णन, जिनालयों का वर्णन, ये सब कर्णानुयोग का विषय है। तो इस तरह ये 4 अनुयोग जिनागम में आते हैं। ये बात आज अपन ने आचार्यों के ही वचनों से यहाँ पर जानी, और अब हमने तो स्वीकार भी कर ली, बाकी जिनकी जैसी इच्छा हो स्वतंत्र हैं। इसके उपरांत अब जो चर्चा थी 9 देवताओं में से अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु और जिन धर्म जिनागम, इनका वर्णन, 7 का वर्णन अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। अब इसमें सर्वसाधु में एक विषय थोड़ा सा शेष रह जाता है। देखते हैं कभी अगर ऐसा कुछ अभी गमन से पहले कोई ऐसा संयोग बना तो फिर उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। तो अब बारी है जिन चैत्य और जिन चैत्यालय की। तो इनका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से त्रिलोकसार ग्रंथ में उपलब्ध होता है। अन्य ग्रंथों में भी है, हरिवंश पुराण में भी है, त्रिलोक पंडिती में भी वर्णन है। तो इसमें सबसे पहले अपन जिन चैत्य का वर्णन सुनते हैं ना। ये चैत्य क्या है? तो चैत्य का अर्थ होता है
पूज्य प्रतिमा। पूज्य प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। कौन सी प्रतिमा? तो जिन प्रतिमा, क्योंकि जिन चैत्य ये शब्द आया ना। 8वें देवता कौन है 9 देवताओं में? जिन चैत्य। तो जिन की जो पूज्य प्रतिमा है वो चैत्य है। अब इसको लेकर के विश्व में बहुत सारे मतांतर हैं। कुछ लोग मूर्ति के पक्ष में हैं, कुछ लोग मूर्ति के प्रतिपक्षी हैं। जो प्रतिपक्षी है वो बोलते हैं कि पत्थर के सामने सिर फोड़ने से क्या लाभ। भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अपनी मान्यता का जब आग्रह होता है और दूसरी मान्यता अपने को अमान्य होती है तो उसके प्रति किंचित कटुता अंदर में आती है। तो उस कटुता के कारण ऐसे शब्द बाहर आ जाते हैं। तो उससे समझ में आ जाता है कि ये किस भावना से अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। पर जो ज्ञानी होते हैं वो पक्षाग्रही नहीं होते। पक्षाग्रही ज्ञानी नहीं होते। वो दोनों पर विचार करते हैं, क्योंकि सालंब और निरालंब 2 प्रकार का ध्यान है। शास्त्रों में, भाव संग्रह आदि ग्रंथों में ध्यान 2 प्रकार का बताया। आपको धर्म ध्यान करना है या फिर शुक्ल ध्यान में जाना है तो आप कोई आलंबन बना करके भी जा सकते हैं और निरालंब होकर भी जा सकते हैं। जैसे संस्थान विषय धर्म ध्यान में कोई मुनिराज लीन होकर त्रिलोक के संस्थान का ध्यान करते हैं, नरकों का और नरकों की एक एक भूमि, वहां के पटल, वहां के जो बिल हैं और बिल में रहने वाले जो नारक हैं और विभिन्न आयु वाले वो नारक, विभिन्न वेदनाओं वाले वो नारक, इन सब का ध्यान करते हैं वो। और उसके बाद और ऊपर आते हैं तो ऊपर इसी चित्रा पृथ्वी में खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग है। तो अब बहुल भाग में ये पृथ्वी है नीचे वाली। तो इन रत्न प्रभा पृथ्वी, फिर शर्करा प्रभा पृथ्वी, वालुका प्रभा पृथ्वी, पंक प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, तमह प्रभा पृथ्वी और महातमह प्रभा पृथ्वी, ऐसे 7 पृथ्वियां हैं। तो इन 7 पृथ्वियों में जो प्रथम पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके सबसे ऊपर वाले भाग पर यहाँ ये मध्यलोक है, अपन लोग बैठे हुए हैं। और इससे नहीं, ये खर भाग है। फिर पंख भाग, इससे नीचे वाला भाग जो है थोड़ा दलदल जैसा है, और उसके नीचे वाला भाग अब बहुल है, अधिक जलांश वाला है। तो इन भागों में कौन कहाँ रहता है, इस सब का वर्णन शास्त्रों में आया है। कहाँ कैसे अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय है, उनका भी वर्णन शास्त्रों में विस्तार के साथ मिलता है। कहाँ भवनवासियों के भवन है और कहाँ व्यंतरों के जन्म स्थान है, उनका भी वर्णन मिलता है। तो जो जिन प्रतिमा, अकृत्रिम जिन चैत्यालय जो होते हैं अकृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ होता है बनाया हुआ और अकृत्रिम का अर्थ होता है जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो सहज है वैसे ही है वो। जैसे कर्नाटक में कुद्रेमुख नाम का जो पहाड़ है,
उधर चिकमंगलुर एरिया में, तो उसको दूर से देखो तो कुदरे जैसा उसका मुख है। कुदरे का अर्थ होता है घोड़ा, है ना, कन्नड़ भाषा में। तो कुदरे मुख। तो अब इतने बड़े पहाड़ को कोई घोड़े जैसा बना सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो वो अकृत्रिम कुद्रे मुख हो गया। और अगर कोई कुद्रे मुख ऐसे यहां कारीगरी करके बना दे तो वो कृत्रिम हो गया। इसी तरह एक उदाहरण अचानक से आ गया, बड़ा प्रासंगिक था। इसी तरह जो प्रतिमाएं और जो जिन मंदिर बिना बनाए सहज रूप से अनादिकाल से है, वो अकृत्रिम है। और जिनको बनाया जाता है, कभी मानव बनाते, कभी कभी देवलोग भी ऐसा सुनते हैं कि कुछ मूर्तियों को स्थापित करके चले जाते हैं। कुछ ऐसे मंदिर भी आज प्रसिद्धि में हैं। अभी आरा में 2014 में हमारा चतुर्मास हुआ था, 9 वर्ष पूर्व। वहां पर ऐसी कुछ प्रतिमाएं हैं जो मंदिर में नहीं थी, और पूरा मंदिर सुरक्षित था और बंद था, लेकिन आ गई मंदिर में प्रतिमा और बाहर केसर बिखरी हुई मिली जब वो प्रतिमा आई। तो हम दर्शन करने तो गए थे वहां पर, आरा में। आरा बिहार में है, पटना के पास में है। तो ऐसी देवोपनीत प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। बनेड़िया जी के बारे में प्रसिद्धि है, एक किंवदंती है या फिर दंत कथा कैसी कह सकते हैं, कि ये मंदिर था ही नहीं यहाँ पर, अचानक रातों रात ये पूरा मंदिर और अंदर की प्रतिमाएं इसमें यहाँ विराजमान हो गई, रातों रात। तो ऐसी घटनाएं क्या है कि जो ज़्यादा तर्कना करते हैं उनको ये बात आसानी से स्वीकृत नहीं होती, उनको कुछ सबूत चाहिए होता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ असाधारण घटनाएं देखी होती है, अथवा जो केवल श्रद्धालु होते हैं, उनको ये सारी चीजें मान्य होती है। पर सत्य के धरातल पर जाकर देखें तो ऐसी अनेक घटनाएं इस जगत में होती रहती है जिन घटनाओं का स्पष्टीकरण विज्ञान के पास नहीं है। उदाहरण बताएं हम आपको। एरिक वॉन डैनिकन ने एक पुस्तक लिखी है, और चार्ल्स बर्लिट्स ने भी एक पुस्तक लिखी है एटलांटिस के ऊपर में। तो उसका कहना है कि एक द्वीप था एटलांटिस महासागर में जो जलमग्न हो गया, और आज 10,000 वर्ष के उपरांत जब पनडुब्बियों से वैज्ञानिकों ने उस द्वीप में जाकर के, जो पानी के अंदर चला गया है, वहां जाकर के खोज की, तो मानवों की नगरियां मिली। और एरिक वॉन डैनिकन ने कई फोटोग्राफ्स भी दिए और बोले कि उनके यहाँ पर जो अंदर आज जमीन, वो समुद्र के नीचे है, वो जो स्नान गृह थे, वहां पर टॉवेल्स लटकाने के रॉड्स मिले उनको 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता में। तो इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। और वो जो दीवारों की चिकनाई है, यानी उन्होंने जो उस काल में जो भी दीवारें और जो कुछ बनाया होगा, वो इतनी कुशल कारीगरी है उसमें कि वैज्ञानिक इस बात का उत्तर नहीं दे सकते कि बिना यंत्रों के ऐसा कैसे हो गया। तो एरिक वॉन डैनिकन और चार्ल्स बर्लिट्स जैसे लोग एक हाइपोथेसिस रखते हैं, यानी जिसकी सिद्धि हो जाए उसको थ्योरी बोलते हैं, और जिसके विषय में एक अनुमान होता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं विज्ञान में। तो वो हाइपोथेटिकली कहते हैं
कि इट इज पॉसिबल दैट एन एडवांस टेक्नोलॉजी माइट हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। ये भी एक हाइपोथेसिस है ना, पाषाण युग, हिम युग, और उसके बाद फिर ये सारा जो क्रम विकास जो बता रहे हैं मानव का क्रम से, ये भी एक हाइपोथेसिस है। कितनी सारी ऐसे हाइपोथेसिस है इस अर्थ को लेकर, क्रिएशन को लेकर। तो ये जिनालय की बात चल रही थी, जिन चैत्य की बात चल रही थी। तो कैसे होती है वो प्रतिमा? जैसे नंदीश्वर द्वीप की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पर जो 52 जिन मंदिर है और अनेकानेक जिन प्रतिमाएं हैं, 500-500 धनुष ऊंची जिन प्रतिमाएं हैं, और विभिन्न वर्णों की जिन प्रतिमाएं हैं, मणि कनक रजत विकृता, मणियों से बनी हुई, कनक से बनी हुई, रजत से बनी हुई प्रतिमाएं हैं। सहज कैसी हैं वो? तो ये गाथाएं देखिए, कितनी सुंदर गाथाएं हैं। सिंहासनादि सहिया विनील कुंतल सुवज्रमय दंता, विद्युम अहरा किसलय सोहायर हथ पाय तला। 200 वर्ष पुराना इसका अनुवाद ढूंढारी भाषा में। सिंहासन छत्रादिक करी संयुक्त बहुरी विशेष पने नील है, मस्तकादि विषय केश जिनके। कैसे हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय के जो भगवान हैं, वो कैसे हैं? तो बोलते हैं सिंहासन आदिक प्रात्याहार्य सहित है। और कैसे हैं? विनील कुंतल, विशेष रूप से उनके जो कुंतल यानी केश होते हैं वो गाढ़े रंग के हैं, विशेष रूप से। आज अपन देखें तो ऑब्सीडियन नाम का जो रत्न होता है, ब्लैक होता है, बिल्कुल एकदम एकदम काला ऑब्सीडियन। और भी कई रत्न होते हैं काले। तो वो जो अकृत्रिम चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उनके ये बालों वाला भाग जो है वो उन्हीं रत्नों से बना हुआ है, एकदम काला है। और उनके दोनों होठों के बीच एक बाल प्रमाण अंतराल है। बाल प्रमाण अंतराल अपने बाल प्रमाण नहीं, उनके बाल प्रमाण। वो जो अंतराल है उसके भीतर उनके दांत हैं, वो दांत भी दिखते हैं प्रतिमा में, लेकिन इतने सुंदर सुवज्रमय दंता, सुंदर डायमंड के दांत हैं, वज्रमय है। और कैसे हैं? विद्युम आहरा, और जो उनके अधर यानी ये जो होठ है ये विद्रुम, विद्रुम को मराठी में पवला बोलते हैं आप, प्रवाल, मूंगा, मूंगे के होठ है उनके। और किसलय सोहायर, और किसलय का अर्थ होता है जो नए पत्ते उगते हैं ना आम के पेड़ पर या फिर अशोक वृक्ष पर, जो नए पत्ते उगते हैं, कुछ लाल लाल जैसे होते हैं, वो पुराने वाले तो ग्रीन हो जाते हैं, नए वाले कुछ लालिमा लिए होते हैं। तो उन नवीन पत्तों की शोभा के आकरभूत, यानी वैसी शोभा को धारण करने वाले हथ पाय तला, हस्ततल और पदतल वाले वो जिन बिंब होते हैं। उनके पैरों के तलवे और हाथों के ये हथेलियां वैसे रंग की होती हैं। और कैसे होते हैं? 10 ताल
माण लखण भरिया पेखंत इव वदंतावा उर्जिन तुंगा पड़िमा रयणमया अट्ठ अहियसया। 10 ताल प्रमाण वाले होते हैं। ये 10 ताल का जो प्रमाण है ये केवल जिन प्रतिमा का है, अन्य कोई प्रतिमा 10 ताल की नहीं होती। इतर संप्रदायों के मंदिरों की जो प्रतिमाएं होती है वो 9 ताल प्रमाण होती है, लेकिन जिन प्रतिमा 10 ताल प्रमाण होती है। ये ताल जो है अभी यहाँ पर महावीर शास्त्री जी जो हैं, क्या नाम है उनका, महावीर शास्त्री जी, उनको इसकी विशेष जानकारी होगी क्योंकि वो उस विषय के विद्वान हैं। तो उसको ऐसे नापते हैं, यहाँ से लेकर घुटने तक नापते हैं, फिर और भी अलग अलग प्रकार से उनका एक पूरा क्रम होता है। तो उससे पता चलता है कि ये प्रतिमा 10 ताल की है, तब उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। फिर दक्षिण में कहते हैं कि जो 10 ताल प्रतिमा होती है उनके हृदय में श्रीवत्स चिन्ह होता है। और अब यहाँ उत्तरापथ में तो सब जगह सभी प्रतिमाओं में श्रीवत्स चिन्ह होता है, और जो प्रतिमा 10 ताल प्रमाण की नहीं होती उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। साक्षात जो जिनेंद्र भगवान होते हैं उनके हृदय में तो यहाँ वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता ही है। 24 तीर्थंकर के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नियम से होता है। लेकिन यहाँ प्रतिमाओं की अपन बात करें तो कृत्रिम प्रतिमाओं में ऐसी व्यवस्था दक्षिण में चलती है कि जो प्रतिमा 10 ताल प्रमाण नहीं बन पाई है तो उनके वहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं रखा जाता। और बाहुबली आदि जो थे वो तीर्थंकर नहीं थे, तो उनमें भी श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है। आप देखिएगा दक्षिण में बाहुबली भगवान में श्रीवत्स का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप तीर्थंकरों की प्रतिमा देखना तो उनके यहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह मिलेगा। स्मरण है आपको? भंडार बसदी वाली प्रतिमा देखिए जरा, कोई फोटो है किसी के पास तो उसमें श्रीवत्स का चिन्ह है कि नहीं है? देखो पुरानी प्रतिमाएं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, जैसे ये जबलपुर के पास पनागर नाम की एक नगरी है 14 किलोमीटर दूर, और वहाँ से और आगे जब बढ़ते हैं अपन कटनी की तरफ तो एक गोसलपुर नाम का स्थान आता है। तो गोसलपुर में ये प्रतिमा है, देखिए इसमें श्रीवत्स का चिन्ह है छाती पर, और ये अपने आप यहाँ वहाँ पर एक अतिशय हुआ था, अपने आप रात में ये दूध का अभिषेक हुआ है। भले ही वो स्थान है दुग्धाभिषेक के प्रचलन से रहित है, लेकिन देवातिशय हुआ तो ये जो अभिषेक आपको दिख रहा है एकदम साफ दिख रहा है, ये कोई जलाभिषेक नहीं है, दिख रहा है? प्रतिमा का वर्ण देख लो आप, और फिर उन कणों का वर्ण देख लो, तो ये स्पष्टतः दुग्धाभिषेक है, श्रीवत्स नहीं है। तो वो बस यही रहता है वहाँ पर दक्षिण में, वो लोग यही बोलते हैं कि 10 ताल प्रतिमा नहीं है तो फिर श्रीवत्स नहीं रहेगा, और बाकी बहुत सारी प्रतिमाओं में श्रीवत्स रहते ही है। जैसे ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है करगवा क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए श्रीवत्स है। तो 10 ताल प्रमाण होता है जिन प्रतिमा का, ये एक माप है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जिन प्रतिमा 10 ताल की होती है। और लक्षण भरिया प्रतिमा पर कई लक्षण बने रहते हैं, हाथ में सूर्य, चंद्रमा, कलश, मत्स्य आदि के सुंदर सुंदर चिन्ह बने होंगे।
चरणों में भी बने होंगे कुछ चिन्ह। और इसके अतिरिक्त भगवान के शरीर पर भी अलग अलग तीर्थंकरों के, सभी तीर्थंकरों के 1008 लक्षण बताए ना, तो उनमें से 900 तो व्यंजन होते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या है? अब वो रसोई में जो व्यंजन बनते हैं उसकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर व्यंजन का अर्थ है ये ऐसे जो निशान रहते हैं, तिल मस्से वगैरह, तिल मस्से लहसुन चिट्टे, ऐसे जो चारों चिन्ह होते हैं इनको व्यंजन कहते हैं। तो तीर्थंकर के शरीर में 900 व्यंजन होते हैं। अब अगर किसी के चेहरे पर ढेर सारे तिल हो तो वो कैसा लगने लगता है, लेकिन उनके वो व्यंजन ऐसे स्थान पर होते हैं कि वो शोभा को प्राप्त होता है। और 108 लक्षण होते हैं, 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं, तो इन सबको मिलाकर 1008 लक्षण बोल देते हैं। तो वो जो 108 लक्षण है उसमें ये सारे चिन्ह होते हैं। उदर स्थल पर नाभि के नीचे त्रिवली कहलाती है, 3 रेखाएं होती है त्रिवली। और अन्य भी इसमें पद्म रेखा आदि कुछ रेखाएं होती है। चरणों में भी पद्म रेखा, गज रेखा आदि रेखाएं होती है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों में ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। अभी कृत्रिम प्रतिमाओं में कहीं कहीं मिलेंगी, कहीं कहीं नहीं समझ में आती। और वो प्रतिमाएं कैसी लगती होंगी? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, पेखंत एव, उनकी आंखें इतनी अद्भुत होती है। बीच में इंद्रनील मणि, काला वाला हिस्सा जो है इंद्रनील मणि का होता है, और ये श्वेत जो है वो चंद्रकांत मणि या श्वेत मणि का होता है। और उनकी आंखें, पलकें वगैरह सब सुव्यवस्थित होती हैं। वो पलकों में केश तक रत्नों के सहज रूप से पाए जाते हैं उसमें, और उनकी दृष्टि सहज दृष्टि होती है उनकी। ऐसा लगता है इस गाथा के अनुसार अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं की नासा दृष्टि का समर्थन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें यह हो रहा है पेखंत इव, ऐसा लगता है दर्शनार्थी को कि ये भगवान मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखों को देखकर लगता है कि जैसे वो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं दर्शनार्थी को। और उनके होठों को देखकर कैसा लगता है, थोड़ा सा जो खुला है ना, उसके कारण दर्शनार्थी को ऐसा लगता है कि वदंता वाह, और मानो कुछ बोल रहे हों। तो हमें शांत होकर सुनना होगा क्या बोल रहे हैं। और आज भी जहाँ पर विधिवत शास्त्रोक्त प्रक्रिया से प्रतिष्ठित जिन बिंब हैं, वहाँ आप अगर थोड़े तल्लीन हो जाए भक्ति में, तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर सुनाई देंगे। भगवान के पास आप शांत होकर एकांत में जाकर के भगवान के पास बैठकर आप भक्ति भाव से जो भी प्रश्न पूछना है पूछ लेना, तो आपको अपने आप उसके उत्तर प्राप्त होंगे। वदंतावा। और वो प्रतिमाएं कितनी बड़ी होती है और काय से बनी होती है, किससे बनी होती है? तो लिखा है पुरुजिण तुंगा। पुरुजिण आदिनाथ भगवान, उनके जैसी तुंग यानी ऊंची, तुंग शब्द का अर्थ है ऊंची, तो पुरुजिण तुंगा, आदिनाथ भगवान जितनी ऊंची होती है वो प्रतिमा। अकृत्रिम चैत्य। और बनी काय की होती है? रयणमया। यहां पर तो त्रिलोकसार में आचार्य कह रहे हैं कि रत्न विरचित होती है। और एक जिनालय में कितनी होती है? तो अट्ट अहीय सया अष्ट अधिक शत, कितने हुए? 108। और
एक वेदी पर 108 होती है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं। जिण भवने अट्टसया गब्बगिहारेण थम्बवं तथ देवच्छंदो हेमो दुग अडचौ बास बासदी हुदवो। तो थोड़ा सा अकृत्रिम चैत्यालय के विषय में गाथा में लिखा है कि एक अकृत्रिम जिन भवन में, अर्थात जिनालय में, जिन मंदिर में 800 गर्भगृह होते हैं। यानी एक जिनालय में 800 गर्भालय होते हैं। रेणुथंभवम तथ देवच्छंदो, और रत्न स्तंभों से बना हुआ वहां पर एक देवच्छंद होता है। यानी गर्भालय के अंदर जहां पर जिनेंद्र देव विराजमान होंगे, वहां वो रत्न स्तंभों से एक संरचना होती है। तथ देवच्छंदो हेमो, और वो स्वर्ण की रचना होती है। दुग अड चौ बासदी हुदवो, 2 योजन चौड़ा, 8 योजन लंबा, 4 योजन ऊंचा, ये देवच्छंद होता है। और उसके ऊपर वो मंडप होता है। और फिर जो सिंहासन आदि सहित वहां पर जिन बिंब होते हैं, अकृत्रिम चैत्य, जिनका वर्णन अभी ने पढ़ा। अब इसमें अकृत्रिम चैत्य के साथ और क्या क्या होता है, तो कुछ और गाथाएं हैं, उनको अपन देख लेते हैं। चमर कर नाग जखग बत्ती सम्मिहुण गेहि पुह जुत्ता सरिसिए पंतिये गब्ब गेहे सुट्टु सोहंती। जिसकी जितनी कल्पना हो सके वो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर ले। और यहाँ जो वर्णन चल रहा है, आप अनुमान लगाइए कि क्या होता होगा वहां पर। बोलते हैं कि सरिसिए पंक्ति है, जैसी बाईं तरफ पंक्ति है वैसी दाहिनी तरफ पंक्ति होगी। सदृश पंक्ति पूर्वक नाग जखग बत्तीसम मिहुण गेहि, नाग और यक्षों के 32 जोड़े दोनों पंक्तियों में खड़े होते। इधर एक पंक्ति में नाग और नागकुमारी का एक जोड़ा हुआ, ऐसे 32 जोड़े होंगे। और इधर एक पंक्ति में यक्ष और यक्षी का एक जोड़ा होगा, और ऐसे 32 जोड़े होंगे। और चमर कर, चमर उनके कर में होंगे। कर यानी हाथ। कर का दूसरा अर्थ भी होता है टैक्स, पर यहां पर कर का अर्थ हाथ है। तो फिर देव का दाहिना हाथ, देवी का बायां हाथ, देखो क्या कॉम्बिनेशन होगा। अभी आज अगर कोई करना चाहे तो फिर हड़बड़ी में कुछ धक्का मुक्की हो जाए, लेकिन वहां पर सुव्यवस्थित होता है, दोनों मिलकर के पकड़ करके। जैसे आज भी नृत्य आदि में और फिर बैले वगैरह में, नाट्य वगैरह में जो डायरेक्टर उनको सिखलाते हैं, वैसा वो अभिनय कर लेते हैं। पर वो बहुत कुशल कलाकार होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट अभिनय करते हैं। तो यहां पर ये देव लोग 2 मिलकर के एक चमर पकड़े, आप सोचो, और उसको सुव्यवस्थित हो। और इधर 32 है, इधर 32 है, और जोड़े में खड़े हैं दोनों। तो कितने हो गए देव और देवियां? 64 देव हो गए और 64 देवियां हो गई। एक तरफ 32 देव, दूसरी तरफ 32 देव।
एक तरफ 32 देवियां, दूसरी तरफ 32 देवियां। कौन से देवियां, कौन से देव? तो एक तरफ भवनवासी निकाय के नागकुमार और नागकुमारियां, दूसरी तरफ व्यंतर निकाय के यक्ष और यक्षियां। ये गर्भगृह सुट्टु शोभन्ति, गर्भगृह में अत्यंत शोभित होते हैं, अत्यधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। अभी तो कल्पना करना चाहो तो भी थोड़ा सा कठिन लगता है, पर इस गाथा को पढ़कर मन ललचाता है कि कब दर्शन मिलेंगे अकृत्रिम चैत्यालय के। और देखिए और क्या होता है वहां पर, ये देवच्छंद कहलाता है। जहाँ देखिए वो जो गर्भालय आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कृत्रिम गर्भालय है, ये कृत्रिम चैत्यालय है, और वो कृत्रिम चैत्य है भगवान का। तो बीच में जो भगवान वाला भाग है और ऊपर जो छत्र वगैरह है, वो पूरा जो हिस्सा है वो देवच्छंद है। और ये जो बाहर जो कांच का वो सब बना हुआ है, जो आकार प्रकार बना है, पीछे की जो दीवार वगैरह है, ये पूरा जो एक भवन जैसा है छोटा सा, वो गर्भालय है। और ये गर्भालय जिस आलय में है वो जिनालय है। तो ये तो निश्चित हुआ कि जिनालय गर्भालय युक्त होता है और गर्भालय देवच्छंद युक्त होता है। ठीक है ना, ये देवच्छंद। और देवच्छंद में क्या क्या होता है, तो उसमें लिखा है कि स्वर्ण के स्तंभ होते हैं और अनेक प्रकार के आकार होते हैं। जिन बिंब कैसे होते हैं वो बताए हैं। और फिर ये चंवर पकड़ने वाले देव लोग, देवियां लोग कैसे होते हैं, वो भी सारा वर्णन इसमें दिया है। और इसके बाद लिखा है कि अष्टमंगल होते हैं वहां पर। भिंगार कलश दप्पण वीण धय चामरादवत्तमः सुवैठ मंगलाणीय अट्ठह्य सयाणि पतेयम्। एक एक प्रतिमा के पास 108 अष्टमंगल होते हैं। अट्ठ सयाणि पत्तेयम, 108 जारी होंगे, 108 कलश होंगे, 108 दर्पण होंगे, 108 बियन यानी वो हाथ का पंखा होता है ना वो, और 108 ध्वज होंगे, 108 चंवर होंगे, 108 आतवत्त छत्र होंगे और 108 सुप्रतिष्ठक। सुप्रतिष्ठ का अर्थ है ठोना। आपके यहां पर है क्या ठोना? हाँ वो है, वो जो टेबल है उसके ऊपर एक ठोना रखा हुआ है, थाली में हमें दिख रहा है वो, ये है बिल्कुल। आप ऐसे हाथ में उठा करके सबको दिखा भी सकते हो। इसको ठोना कहते हैं। ये भी अष्टमंगल द्रव्यों में से एक है। इसको आप लोग यहाँ पर स्थापना बोलते हैं, तो उसको सुप्रतिष्ठ कहा है वहाँ प्राकृत में। तो ये एक जिन प्रतिमा के पास ये 108 सुव्यवस्थित रखे रहते हैं। अभी तो 8 ही रख दो, मतलब एक ही सेट रख दो तो बड़ी बात है। अब वो अकृत्रिम है, ये कृत्रिम है, अंतर तो रहेगा। फिर गर्भालय का जो बाह्य स्वरूप है वो कैसा है? मणिकर्णय पुप्प सोह्य देवच्छंदस पुव्वदो मध्य वैसीये रूप वैसी वस इये रूप कंचन घड़ा सहसाणि 32। अब ये चैत्यालय का वर्णन है, गर्भालय के बाहर का वर्णन है। तो अपन जब 9वें देव हैं जिन चैत्यालय, उनका वर्णन आगामी सत्र में अपन देखेंगे, तो वहां पर अपन इसको देख लेंगे। आज अपन ने जिन चैत्य का वर्णन पढ़ा, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा वो अकृत्रिम जिन चैत्य का वर्णन था।
कृत्रिम जिन चैत्य जो होते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित होते हैं, उनके भी बहुत सारे नियम हैं। आप चाहे जैसे मूर्ति नहीं बनवा सकते, उसकी जो शास्त्रोक्त विधि है और शास्त्र में बताई हुई जो आकृति है, उसके अनुसार ही आपको बनाना होगा। और खास बात यह है कि आज भी वो ज्ञान कुछ प्रतिष्ठाचार्यों के पास है, सबके पास नहीं है, कुछ प्रतिष्ठाचार्यों के पास है। जैसे अभी गुजरात में साबरकांठा में हिम्मतनगर नाम का एक स्थान है, वहाँ के चंद्रप्रभ जिनालय में एक वैसे विद्वान आए, अभी उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जनवरी में, तो वैसे एक जानकार विद्वान को उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। ये 450 लगभग 421 वर्ष इस जिनालय को हुए हैं। जिनालय के अंदर पत्थर पर वो जो संवत लिखा हुआ है, उसको अगर अपन देखें तो 421 वर्ष हो रहे हैं। तो इतना पुराना हो गया जिनालय, तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, थोड़ा जीर्णोद्धार वगैरह जहाँ भी जो अपेक्षित है वो करेंगे, इसको बदलेंगे नहीं, इसका मूल स्वरूप यथावत रखेंगे। क्योंकि जीर्णोद्धार अलग वस्तु है, नवनिर्माण अलग वस्तु है। जीर्णोद्धार के नाम पर नवनिर्माण नहीं हो सकता, और नवनिर्माण को जीर्णोद्धार नहीं कह सकते, दोनों में बड़ा अंतर। जीर्ण यानी पुराना, और उद्धार उसका उद्धार करना, और नव यानी नवीन, और निर्माण यानी उसका निर्माण करना। कहाँ से एक हो जाएंगे दोनों? बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, कुछ नया सामान लगाते हैं आप, वो एक अलग बात है। अब चूना लगाओगे तो नया तो लगाओगे ही ना, चूना कहाँ से पुराना लाओगे, तो वो बात अलग है। लेकिन उसका जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार रहता है। तो क्या हुआ कि जब विद्वान वहाँ पहुँचे तो सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन्होंने जैसे ही द्वार देखा, अब ये द्वार जो है इसमें चौखट नहीं है, नीचे वाला जो होता है ना वो नहीं है यहाँ पर, जबकि उसका होना अनिवार्य है जिनालय में। पर क्या है कि जानकारी का अभाव है। जितनी कमियां हैं आज जिन शासन में, वो ज्ञान के अभाव में है और कषाय के सद्भाव में है। ज्ञान नहीं है लेकिन जानते नहीं है, मानते नहीं है, तानते हैं, ये समस्या है। तो ठीक है, उन पर क्या टिप्पणी करें अपन, बस अपन जो जान ले, समझ ले, स्वीकार कर ले, और फिर अगर कुछ करना चाहें तो वैसा कर ले, उनके ऊपर है। तो उसको उन्होंने देखा विद्वान ने, और उसको देखते ही साथ उन्होंने ऐसे नापा, जो उसका प्रमाण शास्त्रों में है, उनकी जानकारी में उन्होंने नापा उसको, और उन्होंने केवल उस द्वार को नाप करके बता दिया कि प्रतिमा की आकृति कितने अंगुल की है। हाँ, प्रतिमा की जो अवगाहन है, ऊंचाई है, वो कितने अंगुल प्रमाण है जिन प्रतिमा, वो उन्होंने केवल द्वार को देख करके बता दिया। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने हमारी चर्चा कराई हुई थी उनसे, तो उनने ये कहा था कि हम आपके वक्तव्य सुनते हैं, कभी मिलेंगे तो और चर्चा होगी। तो हिम्मतनगर में अभी ये कार्यक्रम, बड़ा भारी कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर, बहुत सुंदर उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। वो जो पुरानी वेदियाँ वगैरह थी उसमें उन्होंने स्वर्ण वगैरह जड़ाया है, और भी बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्थित किया सब। कोई भी उन्होंने प्राचीनता को क्षतिग्रस्त नहीं किया है। तो ये कृत्रिम चैत्यालयों में भी ऐसे नियम हैं। और खास बात जो उनने ये बताई वो ये थी, जिसको हम शायद इस जीवन में भूलेंगे नहीं कभी, वो ये थी कि चंद्रप्रभ भगवान का जो जिनालय है, उसका शिखर अगर कोई जानकार मनुष्य देख ले, और वो अगर शास्त्रीय विधि से बना है, तो वो बस शिखर देख करके दूर से कह सकता है कि ये चंद्रप्रभ भगवान का जिनालय है।
और शांतिनाथ जिनालय के शिखर को देख करके वो दूर से कह सकता है कि ये शांतिनाथ भगवान का जिनालय है। अभी तो जिसको जो पसंद है वैसा शिखर बना देता है, पर शास्त्रोक्त विधि से क्या है कि सबके शिखर अपनी एक अलग पहचान वाले शिखर होते हैं। ये सारी बातें जिन चैत्यालय के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको, हम खुद अचंभित हैं कि जिन शासन जैसा व्यवस्थित वर्गीकरण संसार में और कहां देखने को मिलेगा। यानी आप आधे किलोमीटर दूर से केवल शिखर देख करके ये कह सकते हो मल्लिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। तो आगामी सत्र में अपन जिन चैत्यालय का वर्णन पढ़ेंगे, जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।